Okay, hi everyone. So today we will discuss one interesting problem from HC Verma और फिर इसे हम जनरलाइज्ड वे में सॉल्व करते हैं सो दैट अगर कुछ वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं इन द एग्जाम देन यू शुड बी एबल टू डू इट ना. सो इसे थोड़ा जनरलाइज्ड वे में सॉल्व करेंगे. सो लेट्स सी. कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर. All the surfaces are frictionless and the string and the pulley are light. Find the magnitude of the acceleration of the blocks. So यहाँ पे दो ब्लॉक्स दे रखे हैं, उनका मास सेम दे रखा है 1 किलोग्राम और साइड्स भी दे रखी है. आप देखो ये जो वेज है इसकी साइड्स दे रखी है. अगर आपको किसी ट्रायंगल की तीनों साइड पता है देन यू कैन फाइंड आउट द एंगल्स ऑल्सो. जैसे अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं जो वेज है, इसमें देखो आपको ये जो साइड्स दे रखी हैं ये काफी स्टैंडर्ड साइड्स हैं. स्टैंडर्ड ट्रायंगल की साइड है. अगर आपको पता हो कि अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करो और उसमें बेस या तो 3 ले लो या 4 ले लो, एक साइड 3 लेना है और दूसरी साइड 4 लेना है, तो हाइपोटेनियस कितना आता है? ये 90 डिग्री है. दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो जो हाइपोटेनियस आता है वो 5 आता है. ठीक है. और ये इनका कुछ मल्टीपल भी हो सकता है, जैसे इसको 6, 8, 10 कर सकते हो, है ना. इस तरह से अगर मल्टीपल में आते हैं देन दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड ट्रायंगल. और इसकी जो 4 के अपोजिट वाला एंगल होता है, जिसकी लेंथ 4 या फिर 4 का मल्टीपल है, उसका जो अपोजिट वाला एंगल होता है वो कितना होता है? 53 डिग्री. और जो दूसरा एंगल होता है जो 3 के या फिर 3 के मल्टीपल के अपोजिट होता है, वो एंगल कितना होता है? 37 डिग्री. सो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. सो यहाँ पे देखो 3 के अपोजिट वाला एंगल कितना होगा? यहाँ पे देखो 3 के अपोजिट कितना है? 37, तो यहाँ पे भी 37 होगा. और 4 के अपोजिट वाला 53 होता है ना. सो यहाँ पे हमें क्या पता है? ब्लॉक्स के मास भी पता है और एंगल भी पता है, बट हम इसे जनरलाइज्ड वे में सॉल्व करना चाहते हैं. सो लेट्स एज्यूम कि यहाँ पे जो फर्स्ट ब्लॉक है उसका मास हम m1 ले लेते हैं और सेकंड वाले ब्लॉक का m2 ले लेते हैं. m1 m2 इसलिए ले रहे हैं कि जरूरी नहीं कि हर बार आपको सेम मास दे. ये दिस इज जस्ट अ सब केस वेयर m1 इज इक्वल टू m2. और अगेन 53 और 37 की जगह हम थीटा 1 और थीटा 2 एज्यूम करते हैं सो दैट जो भी जनरल सॉल्यूशन आएगा फाइनली हम वैल्यूज पुट करके आंसर तो निकाल ही लेंगे. बट लेट्स सी व्हाट विल हैपन. तो देखो एक्सेलरेशन निकालना है. सो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, राइट. सो लेट मी ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम. थोड़ा बड़े से पेज में बनाते हैं. सी, यहाँ पे मैं ये एंगल थीटा 1 था और ये आपका फर्स्ट ब्लॉक था जिसका मास m1 था. अब इस पे फोर्सेस दिखाओ. ऊपर की तरफ टेंशन स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, ठीक है, और एक m1 इंटू जी इसका वेट, और एक लगेगा नॉर्मल जो कि ये वाला वेज लगाएगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस. जिस सरफेस पे रखा उसके परपेंडिकुलर एक फोर्स लगता है जिसे हम नॉर्मल कहते हैं. ओके, सेकंड वाले का बनाते हैं. जो सेकंड ब्लॉक है ये एंगल थीटा 2 है. सो दिस इज m2 कुछ इस तरह से रखा हुआ है. सो कितने फोर्सेस लगेंगे? ऊपर की तरफ टेंशन सेम होगा क्योंकि एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है विच इज मासलेस. और फिर एक नॉर्मल होगा. सो देखो नॉर्मल आपने यहाँ पे n लिया है, लेट्स टेक इट n1 और n2. जरूरी नहीं कि सेम हो नॉर्मल, राइट. सो n1 n2 ले लिया और इसका जो वेट है m2 इंटू जी दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड. अब इसका एक्सेलरेशन की बात करते हैं. अगर आप एज्यूम करते हैं कि m1 का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a है, सो जो सेकंड वाला ब्लॉक है उसका नीचे की तरफ a होगा, सेम होगा. क्यों? क्योंकि दे आर कनेक्टेड विद अ सिंगल स्ट्रिंग. एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है बिटवीन द टू ब्लॉक्स विल बी कांस्टेंट. सो अगर आप किसी भी टाइम इंस्टेंट पे m1 की वेलोसिटी v1 और एक्सेलरेशन a1 लेते हो तो सेम विल बी द वेलोसिटी v2 एंड a2. इनफैक्ट अगर ये v और a से किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगा, जैसे ये v और a से ऊपर की तरफ जाएगा तो ये v और a से नीचे की तरफ आएगा, राइट. सो किसी भी टाइम इंस्टेंट पे इनका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगा. ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा तो वो वाला नीचे आएगा. सो इस तरह से. सो अगर हम लेते हैं ये ऊपर जा रहा है ये नीचे, अगर साइन अपोजिट आ गया तो ये वाला नीचे आएगा ये वाला ऊपर जाएगा. फाइन. ओके, सो अभी देखो हमें फोर्सेस भी पता है और एक्सेलरेशन भी पता है. सो वी हैव टू राइट F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फोर्सेस के कंपोनेंट ले पड़ेंगे. किसी भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें फोर्स को और एक्सेलरेशन को ब्रेक करना है. देखो कोई भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप ब्रेक कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू. जैसे y और x में आपने ब्रेक किया, सो जितने भी फोर्सेस है इन y डायरेक्शन उसे y नेट कह दो. जितने भी कंपोनेंट आएंगे इन द y डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस यू हैव टू राइट F y नेट इज इक्वल टू मास इंटू a इंटू वाई, जो भी y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन. एंड सिमिलरली F x नेट force in x direction will be mass into
एक्सेलरेशन मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। सो हमें फोर्सेस को ब्रेक करना है। सो आप कौन सा डायरेक्शन चूज करो जहां पे आपको मिनिमम एफर्ट लगे। जैसे आप अगर ये वाला डायरेक्शन देखो तो यहाँ पे नॉर्मल और टेंशन ऑलरेडी इन द डायरेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, इनको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। फर्दर एक्सेलरेशन भी है, सिर्फ m1g को ब्रेक करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ m1g का cos थीटा और इस डायरेक्शन में आएगा m1g का sin थीटा। ये आपने मल्टीपल टाइम्स किया होगा, ये एंगल थीटा होता है राइट। थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाओगे निकल जाएगा, जैसे ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा। ओके, और फिर यहाँ पे देखो m2g cos थीटा 2। अच्छा यहाँ पे थीटा 1 होगा, है ना, थीटा 1 होगा और यहाँ पे थीटा 2 होगा। और इस डायरेक्शन में m2g sin थीटा 2, राइट। और m2g को भूल जाओ और m1g को भूल जाओ, बिकॉज वी हैव टेकन द कंपोनेंट्स ऑफ दोज फोर्सेस। नाउ वी हैव टू राइट f इज इक्वल टू ma। सो देखो इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो होगा। सो आप नेट अपवर्ड फोर्स को नेट डाउनवर्ड फोर्स से बैलेंस कर दो। जैसे इस वाले ब्लॉक में देखो तो परपेंडिकुलर टू द वेज क्या है n1 और m1g cos थीटा। सो सिंपली n1 विल बी इक्वल टू m1g cos थीटा 1 और यहाँ पे देखो n2 विल बी इक्वल टू m2g cos थीटा 2। n2 विल बी m2g, अच्छा ये cos थीटा 1 है, m2g cos थीटा 2। सो n1 और n2 आप आसानी से निकाल सकते हो। सो हमें अभी वो नहीं निकालना है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है। सो लेट्स राइट f इज इक्वल टू ma इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द वेज। सो देखो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो इस वाले जो फर्स्ट वाला ब्लॉक है उसमें आप f नेट ऊपर की तरफ लिखोगे, मतलब t माइनस m1g sin थीटा 1, दैट विल बी इक्वल टू मास m1 इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। जैसे आप सेकंड वाले ब्लॉक में देखो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, सो इसमें जो नेट फोर्स लिखोगे वो क्या लिखोगे, m2g sin थीटा 2 माइनस टेंशन, राइट, दैट विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन विच इज m2 इंटू a। नाउ देखो आपके पास दो इक्वेशन है और वेरिएबल क्या है, एक टेंशन है और एक एक्सेलरेशन। ये दो वेरिएबल है, आपको थीटा 1 थीटा 2 m1 m2 सब पता होगा। जैसे आप प्रीवियस क्वेश्चन चेक करो, आपको m1 m2 1 दे रखा था, थीटा 1 थीटा 2 53 एंड 37 दे रखा था, ठीक है। ओके फाइन। सो दो इक्वेशन दो वेरिएबल कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम सिंपली ऐड कर दें तो देखो टेंशन दोनों तरफ से कैंसिल हो जा रहा है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सिंपली ऐड कर दो। सो यहाँ से आ रहा है m2 g कॉमन निकाल लेते हैं, m2 sin थीटा 2, है ना, sin थीटा 2 माइनस m1 sin थीटा 1, दैट्स कमिंग आउट टू बी कितना आ रहा है ये, एक्सेलरेशन कॉमन निकाल लो, m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन फ्रॉम हियर, एक्सेलरेशन का वैल्यू आ रहा है g इंटू m2 sin थीटा 2 माइनस m1 sin थीटा 1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, राइट। सो एक्चुअल में जो जनरल आंसर है वो आपका ये है। अब इसके बहुत सारी सब केस बन सकते हैं। मान लो m1 इज इक्वल टू m2 दे दिया, m1 इज इक्वल टू m2 जैसे कि हमारा पुराने वाले केस में दिया है, ऊपर वाली केस में वो इसी का सब केस है। तो g साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 अपॉन m1 प्लस m2 की m कॉमन निकाल लिया और m1 प्लस m2 2m हो जाएगा। जैसे आप इसे m कंसीडर करते हो तो यहाँ से m कॉमन आ गया और नीचे 2m हो गया, m कैंसिल हो गया। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। सो आप निकाल के देख लेना। जैसे 53 रखते हैं, जैसे थीटा 2 53 रखते हैं और थीटा 1 37 रखते हैं, जो ऊपर वाला केस है, और जी का वैल्यू 10 रखते हैं। तो 10 9.81 रखना चाहिए। अच्छा जी वेरिएबल के फॉर्म में रख लो। साइन थीटा 2 कितना होगा, साइन 53 दैट इज 4/5 माइनस साइन 37 दैट इज 3/5 और बाई 2। सो कितना आ रहा है चेक करो, 1/5 बाई 2, सो दैट इज 10 g/10, है ना। और फिर टेंशन भी निकाल सकते हो। टेंशन कैसे निकालोगे, आपके पास दो वेरिएबल थे ना और दो इक्वेशन थी, आपका एक वेरिएबल आ गया, आप किसी भी एक इक्वेशन में यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेना। सो ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, है ना। टेंशन का वैल्यू पहले जनरल फॉर्म में निकालना, m1 m2 थीटा 1 थीटा 2 के फॉर्म में, और फिर जो भी आपको दे रखा है स्पेशल केस m1 इज इक्वल टू m2 उससे निकाल के देखना। ओके फाइन। और हम इसमें कुछ वेरिएशन की अगर बात करें, और इस तरह से भी दे सकता है, m2 इज सम k टाइम्स मल्टीपल ऑफ m1, तब भी m1 और m2 से एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। ऊपर और नीचे से जब आप
m2 को k टाइम्स ऑफ m1 रखोगे तब भी आपका जो आंसर आएगा वो θ1 θ2 और k के फॉर्म में ही बचेगा। m जो है वो ऊपर और नीचे से कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब देखो ये तो टू वेरिएबल टू इक्वेशन वाला था। इसे आप और भी इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा इसे इस तरह से देखो। आपके पास इस तरह का डायग्राम था, यहाँ पे पुली था, है ना, और यहाँ पे आपके पास m1 था और यहाँ पे इस तरह से m2 था। और फोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको याद हो तो n1 था, यहाँ पे m1g cos थीटा 1 था और पीछे की तरफ टेंशन था, और यहाँ पे m1g sin थीटा 1 था, और यहाँ पे टेंशन n2 m2g cos थीटा 2 और यहाँ पे m2g sin थीटा 2 इस तरह से था। सो देखो ये दोनों फोर्सेस को भूल जाओ क्योंकि ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली n1 विल बी इक्वल टू m1g cos थीटा। सो आप देखो इस सिस्टम पे सिस्टम क्या है आपका, m1 प्लस m2 को एज अ सिस्टम ट्रीट करो। m1 प्लस m2 आपका सिस्टम है, तो जो टेंशन है वो एक इंटरनल फोर्स हो जाएगा। और आप आपको टेंशन दिखाने की अब जरूरत नहीं है। आपका जो सिस्टम है उस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, और आप इस सिस्टम को अब इस तरह से भी एज्यूम कर लो कि ये m1 है, ये m2 है, इस पे आगे की तरफ लग रहा है m2g sin थीटा 2, राइट, और यहाँ पे आपके पास m1 है और इसमें पीछे की तरफ लग रहा है m1g sin थीटा 1। मैंने ये क्यों खोल दिया, ये जो स्ट्रिंग है इसे मैंने हॉरिजॉन्टल या फिर स्ट्रेट क्यों कर दिया, बिकॉज जो एक्सेलरेशन है और फोर्स है उनका डायरेक्शन देखो आप, जो एक्सेलरेशन है और फोर्स है वो सेम डायरेक्शन में होगा, और इनके बीच में जो स्ट्रिंग है वो उसकी जो लेंथ है वो कांस्टेंट रखनी है। सो इस तरह से आप देखो, थोड़ा इसे फील करने की कोशिश करो। जो एक्सेलरेशन इसमें इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, जैसे इस डायरेक्शन में होगा, और इसका जो एक्सेलरेशन है इसके अपोजिट होगा, राइट। सो इस सिस्टम को देखो, आप इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, आप ऑफ कोर्स निकाल सकते हो। नेट फोर्स क्या है सिस्टम पे, एफ नेट क्या है, एफ नेट इज, जैसे मैं राइट वर्ड की राइट वर्ड में एफ नेट निकालू तो m2g sin थीटा 2 माइनस m1g sin थीटा 1, राइट, और दिस इज एफ नेट। और अगर आप इसे मास से डिवाइड कर दो तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब ये जो मास होगा ये सिस्टम का होगा, तो व्हाट इज द मास ऑफ द सिस्टम, m1 प्लस m2। चेक करके देखना ये सेम एक्सेलरेशन आ रहा होगा जो हमने पहले निकाला था। और फिर टेंशन निकालना है तो एक किसी भी बॉडी का, जैसे m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। सो आगे की तरफ टेंशन है, पीछे की तरफ m1g sin थीटा 1 है, और इसका जो एक्सेलरेशन है जो हमने यहाँ से निकाला उस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो t माइनस m1g sin थीटा 1, राइट, दैट विल बी इक्वल टू m1 इंटू ए। सो यहाँ से टेंशन निकल जाएगा, राइट। सो इस तरह से आप और सिंप्लीफाई वे में इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। और क्या हो सकता है इसमें, और वो इस तरह की क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है कि फाइंड द कंडीशन, जैसे ये वाले फिगर में देखो, कह सकता है कि फाइंड द कंडीशन कि जो m1 है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा और जो m2 है वो नीचे की तरफ मूव करेगा। फाइंड द कंडीशन ऑफ ऑन m1 थीटा 1 m2 थीटा 2। इसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो आपका जो फर्स्ट वाला ब्लॉक है वो ऊपर की तरफ जाए और m2 नीचे की तरफ जाए। तो हमने, आपको याद हो तो एज्यूम किया था कि a ऊपर की तरफ, तब हमारा एक्सेलरेशन ये आया था, राइट, ये आ रहा था एक्सेलरेशन का वैल्यू। सो इस एक्सेलरेशन का वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगा देन m1 विल मूव अपवर्ड, और जिस डायरेक्शन में हमने एज्यूम किया है उसी डायरेक्शन में मूव करेगा इफ जो एक्सेलरेशन का वैल्यू है आपका पॉजिटिव आ रहा है। तो उसकी कंडीशन लिख लो, जैसे m2g sin थीटा 2 माइनस m1g sin थीटा 1, इसका न्यूमरेटर है, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 है, वो तो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा। सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर m1 टू मूव अपवर्ड, दिस इज द कंडीशन, और g कैंसिल कर दो और यू कैन सी m2 sin थीटा 2 विल बी ग्रेटर, शुड बी ग्रेटर देन m1 sin थीटा 1। और अगर इसका अपोजिट हो गया तो अगर m2 sin थीटा 1 है ना, अगर इसका अपोजिट हो गया, अगर m1 sin थीटा 1 बड़ा हो गया m2 sin थीटा 2 से, तो जो ब्लॉक m1 है वो नीचे की तरफ मूव करेगा। व्हाट इफ दोनों बराबर हो जाए, इफ m2 sin थीटा 2 बिकम्स इक्वल टू m1 sin थीटा 1, देन आपका एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब है कि आइदर दोनों रेस्ट में रहेंगे और दे विल मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन नहीं होगा दोनों के पास, है ना। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। आपको m1 दे सकता है, m2 दे सकता है, और मान लो थीटा 1 और थीटा 1 दे दिया और पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा 2।
so that the system does not have any acceleration. So आपको क्या करना है, m1 sin theta 1 को इक्वेट करना है m2 sin theta 2 से। फिर यहां से देखो आपको सब कुछ पता है, m1 थीटा 1 m2, फिर वहां से sin थीटा 2 निकाल लोगे, राइट। ये m1 m2 डिवाइड पे जाएगा और इसका साइन इनवर्स, तो ये आपका साइन साइन इनवर्स दिस इज थीटा 2। इस तरह के क्वेश्चंस भी फ्रेम हो सकते हैं। ओके फाइन, अगर कोई कंफ्यूजन है और वांट टू डिस्कस एनीथिंग, we can discuss in the telegram group. Okay guys, bye, keep working hard and best of luck for your exams.